हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आप कैसे फ्यू सेकंड्स के अंदर राइट कर सकते हैं। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं तो बच्चों हमें सबसे पहले केमिकल फार्मूला राइट करना होता है। आफ्टर दैट हम उसको बैलेंस करते हैं। तो आज हम स्पेशली एक ट्रिक्स लेके आए आपके लिए कि केमिकल फार्मूला आप कैसे फ्यू सेकंड्स के अंदर राइट कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं बच्चों की सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे सिंबल्स के बारे में। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सिंबल। उस जैसे सिंबल क्या है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लोराइड का मतलब होता है हमारे पास क्लोरीन, तो यहाँ पर हम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंबल लिखेंगे क्लोराइड का Cl। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करनी है बच्चों यहाँ पर वैलेंसी की। तो आपको सारी ये वैलेंसी याद होनी चाहिए जब भी आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को राइट करते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है बच्चों, +1, और जो क्लोराइड की वैलेंसी होती है वो होती है -1। ये हमारे पास होगा -1। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा बेसिकली वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो देखिए वो फॉर्मूला बनेगा Na, और यहाँ पर इसके पैरों में 1 और यहाँ पर Cl और इसके पैरों में भी 1। अब ये पॉजिटिव है, बेसिकली ये मेटल्स होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। तो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं NaCl, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। तो किसका बना बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड का हमने फॉर्मूला रेडी कर दिया आप सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सबसे पहले आप क्या राइट डाउन करोगे, सिंबल्स के बारे में राइट डाउन करोगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंबल। अब जो सिंबल होगा सोडियम का बच्चों वो सिंबल क्या होगा, Na। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। तो ये आपको सारे लर्न करने होंगे सिंबल्स। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों आप, वैलेंसी। तो वैलेंसी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसको हम बोलते हैं। अब जो सोडियम की वैलेंसी है वो कितनी है बच्चों, +1, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, -1। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वंस अगेन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा इस केस के अंदर NaOH। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ऐसे में काफ़ी एग्जांपल्स आपको कराने वाला हूं ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए 1 सेकंड के अंदर। जब भी आप कोई भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं बच्चों तो सबसे पहले आपको लर्न करने होंगे सारे सिंबल्स जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। सेकेंड आपने लर्न करनी है वैलेंसी, कि वैलेंसी होती क्या है हमारे पास। तो वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम बोलते हैं। तो ये वैलेंसीज आपने लर्न करनी है। यदि ये 2 चीज़ें आपके लर्न हो जाती हैं तो आपका केमिकल फार्मूला आप इजी वे के साथ राइट डाउन कर सकते हैं फ्यू सेकंड के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलूंगा बच्चों मैं, बेसिकली सोडियम यहाँ पर ले लेता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया मैग्नीशियम हमारे पास है हाइड्रोक्साइड का। तो इसका भी हम बेसिकली वो बनाएंगे आपके लिए कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है हाइड्रोक्साइड। अब इस केस के अंदर सबसे पहले आपने क्या राइट करना है, सिंबल। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ सिंबल्स। उसके बाद नेक्स्ट केस के अंदर मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Mg। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होगा, OH। उसके बाद क्या राइट डाउन करोगे आप, वैलेंसी को राइट डाउन करोगे। अब जो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बच्चों वो कितनी होती है, +2, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या राइट डाउन करनी है आपने, 2 8, उसके बाद 2। अब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका MgOH का होल ट्वाइस। ये फार्मूला बन गया किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज कीजिए बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। अब देखो बैरियम सल्फेट, अब सबसे पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पर, सिंबल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंबल।
अब उसके बाद बेरियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Ba, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4, ये हो गया सिंबल। अब इस केस में जो हमारे पास जो इसकी वैलेंसी होगी, वैलेंसी क्या होगी बेरियम की, अब देखो इस केस में जो वैलेंसी होती है बेरियम की वो होती है बच्चों +2। अब जो इसकी सल्फेट की होती है वो होती है -2। तो इस केस में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा Ba2SO4 का ट्वाइस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, BaSO4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला किसका, बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या राइट डाउन करूंगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो सबसे पहले हमने क्या राइट डाउन करना है, यहाँ पर सिंबल को डिनोट करोगे। जैसे ही आप सिंबल को डालोगे बच्चों, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। अभी आपने क्या राइट डाउन करना है, यहाँ पर वैलेंसी को राइट डाउन करना है, तभी आपका फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है बच्चों वो होती है +2, और जो क्लोराइड की वैलेंसी होती है वो होती है -1 सॉरी। अब इसको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला किसका बनेगा, CaCl2 का। तो पैरों में लगाना है आपने 2। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला रेडी हो गया बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं हम बेसिकली। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों सोडियम सल्फेट का। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो ऐसे आपने सारे केमिकल फॉर्मूले तैयार करने हैं। तो सबसे पहले क्या राइट डाउन करोगे, सिंबल को डिनोट करोगे। सिंबल जो सोडियम का सिंबल होगा बच्चों वो क्या होगा, Na, और सल्फेट का सिंबल क्या होगा, SO4। अब उसके बाद क्या राइट डाउन करोगे आप, वैलेंसी को डिनोट कर दोगे। अब वैलेंसी जो सोडियम की होती है बच्चों वो होती है +1, और जो यहाँ पर उसके बाद जो सल्फेट की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, -2। अब इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास बन के आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, वो बनेगा Na2 और SO4, तो सोडियम सल्फेट। तो ऐसे आपने सारे फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके बेस पे बच्चों जैसे ही आप फॉर्मूले बना लेते हैं तो इनके बेस पे आपकी जो केमिकल इक्वेशंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको आपने बैलेंस करना होता है। तो उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी यदि आपको अच्छी तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है। तो सिंपल सी बात है, वंस अगेन फिर बता देता हूँ मैं आपको कोई भी क्या दे दिया, कंपाउंड दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल AB कंपाउंड दे दिया, तो सबसे पहले आपने क्या राइट डाउन करना है, उसका सिंबल डिनोट करोगे आप। जैसे ही आपने सिंबल डिनोट किया, फॉर एग्जांपल ए का सिंबल क्या है, A है, B का सिंबल क्या है बच्चों, B है। उसके बाद आपने राइट डाउन करनी है उसकी वैलेंसी। जब आप वैलेंसी सपोज करो, इसकी वैलेंसी भी कितनी है, +1, इसकी वैलेंसी है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, AB फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने सारे ये फॉर्मूले तैयार करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।